1. पर्यटन टूरिज्म का वास्तविक और संभावित आर्थिक प्रभाव आश्चर्यजनक है। 2. अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भावा का अर्थ है मेहमान भगवान के समान है। गेस्ट्स आर लाइक गॉड। 3. घरेलू पर्यटन डोमेस्टिक टूरिज्म में एक देश के निवासी केवल उसी देश के भीतर यात्रा करता है। 4. पर्यटन सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक शानदार तरीका है, ये सामाजिक प्रगति को भी प्रोत्साहित करता है। 5. पर्यटन टूरिज्म हमारे देश की सुंदरता, कला, इतिहास और संस्कृति को स्पष्ट करने में मदद करता है। 6. पर्यटन से रोजगार एम्प्लॉयमेंट के अवसर उत्पन्न होते हैं। 7. पर्यटन भारत में विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज आय का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। 8. विरासत हेरिटेज एक राज्य की पहचान है, यह एक विशेष समाज की संस्कृति से संबंधित है। 9. बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पर्यटन के विकास को प्रोत्साहित करता है। 10. पर्यटन देश में शांति और स्थिरता पीस एंड स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। सही गलत। 1. परंपराएं भाषाएं या भवन जो अतीत में बनाए गए थे और अभी भी ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। 2. पर्यटन रोजगार पैदा करने, आय उत्पन्न करने और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में मदद करता है। सही। 3. पर्यटन भारत में विदेशी मुद्रा आय का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। सही। 4. विरासत का संरक्षण भारत के संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य के तहत लगाया गया एक कर्तव्य है। सही। 5. एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कई देशों की सीमाओं को पार नहीं करता है। गलत। 6. विभिन्न मुद्राओं का उपयोग करता है एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। सही। 7. भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वो हमारी विरासत को महत्व दे और सुरक्षित रखें। सही। 8. दुनिया के सबसे बड़े उद्योग में पर्यटन उद्योग भी शामिल है। सही। उपयुक्त खोजें, फाइंड द एप्रोप्रिएट। प्रश्न UNWTO के कितने देश सदस्य हैं? उत्तर 156। प्रश्न UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर स्पेन के मैड्रिड शहर में। प्रश्न विश्व पर्यटन संगठन की एक विशेष एजेंसी है। उत्तर संयुक्त राष्ट्र। प्रश्न राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर 25 जनवरी। प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर 27 सितंबर। प्रश्न STDC की फुल फॉर्म बताएं। उत्तर राज्य पर्यटन विकास निगम। प्रश्न और उत्तर क्वेश्चन एंड आंसर। प्रश्न 1 पर्यटन टूरिज्म क्या है? उत्तर पर्यटन किसे कहते हैं? पर्यटन का अर्थ है चारों ओर घूमना, इधर उधर घूमना, देश दर्शन और मनोरंजन के लिए विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना। टूरिस्ट वो व्यक्ति होता है जो एक वृत्त में यात्रा करता है, आखिरकार वो उसी स्थान पर आ जाता है जहां से उसकी यात्रा आरंभ हुई थी। कहने का अभिप्राय यह है कि टूरिस्ट वो चरित्र अथवा व्यक्ति है जो एक वृत्त अथवा परिधि में यात्रा करता है, वो जिस स्थान से चलता है उसी स्थान पर वापस आ जाता है। पर्यटन की कोई एक परिभाषा देना कठिन है, यह विषय अभी भी अपने उद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है, समय के साथ इसमें बदलाव आ रहा है। प्रश्न 2 घरेलू पर्यटन डोमेस्टिक टूरिज्म कैसा होता है? उत्तर घरेलू पर्यटन वो पर्यटन है जिसमें एक देश के निवासी केवल उसी देश के भीतर यात्रा करता है। इसका संबंध देश के भीतर यात्रा से है, इसके लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे देश की तुलना में भारत जैसे बड़े आयामों वाले देश में घरेलू पर्यटन का दायरा अधिक है। प्रश्न 3 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन इंटरनेशनल टूरिज्म कैसे किए जाते हैं? उत्तर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कई देशों की सीमाओं को पार करता है, विभिन्न मुद्राओं का उपयोग करता है, विभिन्न भाषाओं का सम्मान करता है और विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, हालांकि छोटे देशों को पार करने या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पड़ोसियों में यात्रा करने या कम दूरी शामिल हो सकती है। प्रश्न 4 हाउ टू जनरेटिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ टूरिज्म? उत्तर भारत में टूरिज्म और उसके साथ आए रोजगार को बहुत बढ़ावा मिला है। ये राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू उत्पाद में 6.23% और भारत में कुल रोजगार का 8.78% योगदान देता है। आधुनिक भारत में मिलियन लोग पर्यटन उद्योग में काम कर रहे हैं और समय के साथ साथ इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। भारत में कलाकृतियों की बिक्री और होटल उद्योग गाइड जो उस क्षेत्र के बारे में पर्यटन को जानकारी देता है, रोजगार पैदा करते हैं। प्रश्न 5 क्या पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी चीज है? उत्तर पर्यटन उद्योग पैसा आदि लाने,
बुनियादी ढांचा, विदेशी मुद्रा, नौकरियां लाने में लगभग हमेशा प्रभावी होता है। पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी सुधार और उस स्थान को और अधिक प्रसिद्ध बनाता है। प्रश्न 6, बिक्री प्रतिनिधि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? उत्तर, जो बाजार में नए नए पर्यटन गंतव्य डेस्टिनेशंस और उत्पाद प्रोडक्ट्स जानकारी वितरित करता है उसे बिक्री प्रतिनिधि कहते हैं। प्रश्न 7, 3 सामान्य मीडिया प्रकाशनों या उद्योग प्रकाशन के नाम बताएं। आंसर, जनरल मीडिया पब्लिकेशंस, The World Travel Guide, The Travel Trade Visa Guide and TIM, Travel Information Manual, Thematic, Travel Information Manual Automatic। प्रश्न 8, 2 सामान्य ट्रेड जर्नल्स के नाम बताएं। उत्तर, ट्रेड जर्नल्स ट्रैवल ट्रेड एंड ट्रैवल वीक। प्रश्न 9, टाइमेटिक टेमेटिक क्या होता है? उत्तर, टाइमेटिक टेमेटिक एक उद्योग CRS कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली पर आधारित होता है जिसमें हवाई यात्रियों के डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होती है। प्रश्न 10, आइटिनरी क्या होती है? उत्तर, यात्रा कार्यक्रम बनाने को आइटिनरी, जिसमें यात्रा का मार्ग और स्थल शामिल है, कहते हैं। शॉर्ट नोट्स। 1, ग्लोबल कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक वैश्विक आचार संहिता व्यवसायों के लिए दिशा निर्देशों का एक समूह है। 2, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDG 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित 8 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह था। उनका उद्देश्य प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना और वर्ष 2015 तक दुनिया भर के लोगों के जीवन में सुधार करना था। 2015 में MDG को बंद कर SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके आए, जिससे MDG के अधूरे एजेंडे को पूरा किया जाएगा है। 3, हितधारकों स्टेक होल्डर्स एक हितधारक एक व्यक्ति, समूह या संगठन होता है जिसका किसी व्यवसाय, संगठन या परियोजना के निर्णय लेने और गतिविधियों में निहित स्वार्थ होता है। उदाहरण, होटल, रेस्तरां, टूर ऑपरेटर, परिवहन प्रदाता, ट्रैवल एजेंसियां और पर्यटन से संबंधित अन्य उद्यम, ये सब हितधारक स्टेक होल्डर्स हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने और उनकी सेवा करने, पैसे उत्पन्न करने और सकारात्मक प्रतिष्ठा बनाए रखने में उनका निहित स्वार्थ है। 4, सस्टेनेबल प्राकृतिक उत्पादों और ऊर्जा के उपयोग को इस तरह से शामिल करना जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना प्राकृतिक पदार्थों और ऊर्जा का उपयोग करते हैं। 5, सितंबर 2000 में हस्ताक्षरित संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा दुनिया के नेताओं को गरीबी, भूख, बीमारी, निरक्षरता, पर्यावरणीय गिरावट और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। 6, UNWTO की सदस्यता में 156 देश, 6 क्षेत्र और 400 से अधिक संबद्ध सदस्य शामिल हैं जो निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों, पर्यटन संघों और स्थानीय पर्यटन प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 7, UNWTO ने संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG को प्राप्त करने के साधन के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना समर्पण वचन दिया है, जिसका उद्देश्य गरीबी को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय।